औषधि है। कथा का मतलब ये नहीं कि राधे 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 फिर आधे आधे बुरा। जब तक आप प्रज्ञावान, तर्कवान, विचारवान, बुद्धिमान नहीं बनोगे तब तक आप जीवन जीने का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए भारत के लिए हम आज का सूत्र देना चाहते हैं, इस भारत में भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। युवान भाई बहन याद रखना, मेरे भाई और मेरे बहनों, आप भिक्षा को बढ़ावा दोगे तो कंगाल बनोगे, शिक्षा को बढ़ावा दोगे तो विश्व गुरु बनोगे। क्योंकि तर्कवादी आदमी को कभी हराया नहीं जा सकता। जीने का मजा अगर आपको लेना है तो आपको बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा। और हमसे कोई पूछे कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता, बुद्धिमान कोई घुट्टी नहीं है कि पी जा सके। अनुभव और पढ़ाई, ये दो चीजें हैं जिंदगी में जो आपको बुद्धिमान बना सकती हैं। तीसरी जरूरत हमें लगती है, आज एक किसी ने हमको पत्र भेजा, सुबह सुबह कोई पढ़ा लिखा होगा और थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी लोग पढ़ लेते हैं तो प्रायः बोल देते हैं। ये कोई पत्र हमारे पास में आया केरल से। इन्होंने हमको लिखा कि कथाओं की क्या जरूरत है, 3-3 घंटे कथाओं में बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है, इतना पंडाल लगता है, इतना खर्चा होता है, इतनी टीवी बुलाई जाती है, इतनी व्यवस्था की जाती है, भला इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, देश का क्या भला होगा। हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी कथाएं बहुत सुनते हैं, लगभग 3 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। अब कितना उल्लू आदमी है, हमारी कथा सुनता है और कथा ना होने का क्वेश्चन कर रहा है। कितना उल्लू, 3 साल से कथा सुन रहा है और कथा ना हो इसी पर क्वेश्चन कर रहा। मेरे ठटरी के बरे, तुमने कहा कि कथा क्यों होनी चाहिए। कंप्यूटर, आपने लिखा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप आईटी सेल में काम करते हैं, पदस्थ हैं, बहुत अच्छा है। मेरे प्रिय, मेरी आत्मा, कंप्यूटर के जमाने में जब कोई कंप्यूटर चलाता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। जब वायरस आते हैं तो कंप्यूटर हैक होने लगता है। तब क्या किया जाता है, एक एंटीवायरस नाम का प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है, उससे एकदम कंप्यूटर स्मूथ हो जाता है और ठीक से चलने लगता है। तो कंप्यूटर के वायरस को मिटाने के लिए जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है, वैसे माइंड और सिर भी हमारा कंप्यूटर है। इसमें जब विकारों के विचारों का वायरस आ जाए तो कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ये दिमाग को ठीक कर देगा। तुम्हारी बुद्धि को ठीक करने के लिए बेहतरीन औषधि है, तुम्हारे मन मस्तिष्क को खोलने के लिए बेहतरीन औषधि है, तुम्हारा आईना दिखाने के लिए बेहतरीन औषधि है। कथा का मतलब ये नहीं कि राधे 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 फिर आधे आधे। बुरा मत मानना, करेरार के पागलो, हमारी बातें तुम्हें 7 दिन कड़वी लग सकती हैं, बुरी लग सकती, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम हमारी कथा में बैठे हो। महत्वपूर्ण तो ये है क्या तुम्हारे अंदर हमारी कथा बैठी है। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे बस, तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में, अहम में ज्यों ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना आवे तो आप जीत जाएंगे इसे। कि दृष्टा, एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं नहीं मुझे नहीं भोगना। ए काम, तू वहां है, मेरे पे नहीं है। मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं।
हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात जयेत कामम। तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा। तुम तन्मय हो गए। काम से बचने को असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं। मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है। अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं। आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जे ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष